अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे कि जो ये 2027 रमज़ान 2027 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो एक ही महीने के अंदर हो रहा है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है इस संबंधित में कि जब क़यामत होगी तो उससे पहले जो है रमज़ान माह में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा। और बाइबल में भी इसकी डिटेल है कि चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और सूरज अंधेरा हो जाएगा। चंद्रमा लहू सा हो जाएगा और सूरज अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, ये बात की हम वजाहत करते हैं थोड़ी सी कि कितने हक और सच है या इसमें कुछ दम है क्या बात में। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, मैं मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस बात को कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कि मैं मरियम का बेटा ईसा हूँ। मुझे भी पता है, क्योंकि ईसा का नजूल मेहंदी अलैहिस्सलाम के बाद में होगा। ईसा किसी आसमान पे नहीं गए हैं, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैं आसमान वाला ईसा नहीं हूँ, बल्कि माँ मरियम के आने के बाद में, हाँ, माँ मरियम के मैं आसमान से ज़रूर आया था। दादा आदम के अल्लाह ने मुझे नहीं रखा था। मेरी तमाम वीडियो में इसकी डिटेल है। तो क्या हुआ, देखो, लगभग इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दज्जाल का खात्मा तय है। मान के चलो ये कोविड-19 जो आया, कोविड-19 है ना, तो इसके एतबार से भी दज्जाल जो है, दज्जाल निकलेगा और 40 तक ठहरेगा। अब 40 से मुराद ये है कि पहला दिन साल की मुसाफत, दूसरा दिन महीने की मुसाफत, तीसरा दिन हफ्ते की मुसाफत, और बाकी आम दिनों की तरह रहेंगे। तो कुल मिला के ये लगभग जनवरी फरवरी तक, जहाँ तक है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाना चाहिए दज्जाल। ठीक है ना, कोविड-19 के हिसाब से। खैर बहरहाल इतना गणित नहीं लगाना चाहिए, कोई पता नहीं, बेहतर अल्लाह जानता है। ठीक है ना, लेकिन ये बात हक है कि पहले चंद्रमा लहू सा होगा, सूरज अंधेरा होगा, उसके बाद में मरे हुए खड़े होंगे। क्या होगा? मरे हुए खड़े होंगे। देखो, दज्जाल का खात्मा होने के 7 साल बाद जो है मरे हुए खड़े होने शुरू होंगे, कयामत होगी। 7 साल बाद जब मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि भाई कयामत होगी। नहीं, असल कयामत तो हशर के बाद में होएगी। जो कुरान की ये डिटेल है कि वनुफी का फी सूरी फैजाहुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। जब रहमान सूर को फूंकने के लिए कहेंगे तो जन्नती तो क्या ही होंगे, उनके लिए कोलम के कोलम में सलाम कहा जाएगा। तो वहां तक छटनी कंप्लीट हो चुकी होगी, सफ कंप्लीट लगाई जा चुकी होंगी। तो वो तो 50,000 साल का टाइम है। और ये, हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ असरा खत्म हो जाएगा। कहाँ? जहाँ सूरज अंधेरा होगा। ये सूरज अंधेरा नहीं होता है, ग्रहण जो होता है ना, सभी जगह नहीं होता पूरे वर्ल्ड में, ये ध्यान रहे। वो जो सूर्य ग्रहण होगा वो पूरे वर्ल्ड से सूरज विलुप्त होगा, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, और सूरज पश्चिम से निकलेगा। क्योंकि ये एक दिन सूरज का पूरा हो जाएगा, तो 6000 साल का है, 6 दिन की मुसाफत का है, और हसर जो है 50 दिन की मुसाफत का होगा। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि 2027 की जो बात वैज्ञानिक लोग जो कर रहे हैं, इसमें मुझे दम लग रहा है। पहले मरियम के बेटे ईसा दज्जाल का खात्मा करेंगे, उसके 7 साल बाद, मैंने 7 साल पढ़ी है, बाकी उनमें 9 साल भी कहते हैं, हो सकता है 9 भी हो जाए। तो 7 साल बाद सूरज अंधेरा होगा और चंद्रमा, पहले चंद्रमा लहू सा होगा, फिर सूरज अंधेरा होगा। वेरी सिंपल। और उसके बाद में मरे हुए खड़े होंगे। जब मरे हुए खड़े होंगे ना, तो उनमें खड़ा होगा जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मदीना से, और मदीना से वो मक्का तक पहुंचेंगे, और मक्का पहुंचने के बाद में उसका नजूल होगा जो इसरा वल मेराज के अंदर है। वहां से इसरा शुरू हो जाएगा। इसरा कहां से शुरू होगा? जब मरे हुए खड़े होने शुरू होंगे, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तो जो जमीन के नीचे सोए हुए हैं वो उठ खड़े होंगे बाबू। ठीक है ना।
तो यहाँ से इंशाल्लाह इसरा शुरू हो जाना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद में नजूल अल मसीह होगा, मसीह का नजूल उसके बाद में होगा, जब मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तब तो सब लोग समझ जाएंगे ना कि भैया क़यामत हो चुकी है। क्योंकि जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहदी अलैहिस्सलाम और भी जितने भी अंबिया हैं, सारे लोग मसीह के पास ही आएंगे हिंदुस्तान, और सफ़ें लगना भी हिंदुस्तान में ही शुरू होंगे। हसर पूरी ज़मीन पे होगा, ये ध्यान रहे। और 50,000 साल का टाइम है, तो पता नहीं कितनी धीरे धीरे कौन सी बातें कब हो, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि पहले तौबा के दरवाजे बंद होंगे, लगभग मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि अगर तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए और पहले लोग मरे हुए जो है वो खड़े होने शुरू हो गए, तो मामला ख़राब हो जाएगा। तब तो हर लोग तौबा कर लेगा ना। हाँ, लिस्ट यहाँ तक बन चुकी होगी, कंप्लीट लिस्ट। तो मेरे भाइयों, ऐसा भी नहीं है कि भाई क़यामत अब होएगी तो जो है सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होने वाला है, नष्ट भ्रष्ट होगा तो हसर के बाद में होगा। और एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया है, वह फीहा बादल मौत, ये हसर से पहले है। मौत को जो मौत आएगी वो हसर से पहले, दज्जाल में मौत भी शामिल है, उसको तोड़ा जाएगा। मरियम के बेटे ईसा आएंगे, सलीब पे विजय प्राप्ति करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, मौत की मुहर को तोड़ेंगे, और मौत की मुहर टूटेगी तो मरे हुए खड़े हो जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। और जजिया मौकूफ कर देंगे। जजिया का मतलब होता है, एक ये समझ लीजिए कि जजिया एक कर था। कर मतलब मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करना, और उसमें 20% कर दिया जाता था, ज़कात दिया जाता था 20%। वो व्यवस्था ये थी कि भाई सुकाम लो, एक तरफ सुकाम लो, भाई तुम हमें 20% दो, हम तुम्हारे जैसे जौन सा धर्म को स्वीकार करो। लेकिन मसीह ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। जजिया मौकूफ कर देंगे, जजिया नहीं लेंगे, यस या नो, या तो एक अल्लाह मानो नहीं तो पीछे हटो, कोई ज़रूरत ना है, ठीक है ना। ये जजिया मौकूफ होने से और मुराद है। और भैया वो है ना, शिरक का किताल करेंगे, मतलब हाँ, अभी एक मुफ्ती एक दिन और बता रहा हूँ, सुअर उवर की चर्बी और भी मिल जाएगी। अरे भैया, यहाँ शिरक का किताल होगा, जो भी अल्लाह के साथ शरीक करते हैं सबका किताल होगा। जो वो हदीस है ना, खंजीर का किताल करेंगे, तो खंजीर के किताल से मुराद है शिरक का किताल, शिरक को ख़त्म करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एडजस्टिंग इस तरह ही है कि पहले चंद्रमा रक्त सा होगा, फिर सूरज अंधेरा होगा, तो सूरज पश्चिम से निकलेगा तो यहाँ तौबा के दरवाजे बंद, और फिर मरे हुए खड़े होने शुरू। लिस्ट यहाँ तक कंप्लीट बन चुकी होगी। जिसको अल्लाह ने जन्नत देनी है उन सब के नाम लिखे जा चुके होंगे। इसकी डिटेल भी है बाइबिल में भाई, ताकि उड़ता हुआ पत्र जा रहा था, जिसकी 20 हाथ की लंबाई और 20 हाथ की चौड़ाई थी, ठीक है ना। तो उसमें नाम लिखे जा चुके हैं अल्लाह के यहाँ। फिर इनको तपा निखार के, जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, जैसे सोने को तपाया जाता है, इस तरह तपाया जाएगा और इनको सुधारा जाएगा। सुधारने को ही तो हस्र कहते हैं। और सप लगती जाएंगी, सप लगती जाएंगी। 50,000 साल का टाइम है। हसर की मुसाफत कितनी है? 50,000 साल। इसरा वल मेराज, इसरा वल मेराज, इसमें कितना टाइम टोटल? 50,000 प्लस 1,500, यहाँ के एतबार से 51,500 साल। तब जन्नत तक पहुँच के और फिर अल्लाह ताला के दीदार होंगे, जिसे मेराज कहते हैं, ठीक है। तो मुझे इस बात में दम लगा कि भाई 2027 में जो है रमजान के महीने में ही जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों हैं। हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह मामला खत्म। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लोग मर जाएंगे, अरे मरे हुए ही खड़े होंगे यहाँ तो। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि मुझे मेरे अमल दिखाई देते हैं, और ये 2013 से ही मामला चला, और 2014 में तो मुझे मेरे अमल दिखाई देने लग गए। मैं
परमेश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मुझे मेरे अमल दिखाई देते हैं, इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम असली बल्कि नकली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।